अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का लुत्फ़ व करम है कि उसने हमें आज अपने जुमातुल मुबारक के इस दर्स में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि निज़ाम की तब्दीली के हवाले से जिस जद्दोजहद का हमने आगाज़ किया है, उस सिलसिले में दावती और तरबियती नशिस्तों का एक सिलसिला चल रहा है और ये गुफ्तगू बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जो दूर दराज के इलाक़ों में यूनियन काउंसिल्स के अंदर निज़ाम की तब्दीली के लिए कोशां हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान भाइयों के लिए और आप अहबाब के लिए। लिहाजा कोशिश ये होगी कि निज़ाम के हवाले से ही चंद कलिमात जो अपने अंदर दावत भी रखते हों, तरबियत भी रखते हों, आपके गोश गुजार कर सकूं। निज़ाम की तब्दीली उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि निज़ाम क्या होता है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस हकीकत को समझा जाए कि निज़ाम क्या है। इससे पहले कि मैं ये अर्ज़ करूं, चाहता हूं कि कुछ मिसालें, कुछ वजाहतें इस हवाले से आपके सामने रखूं ताकि बात आपकी समझ में आ सके। गुज़श्ता कल आपने देखा कि एक कराची के अंदर एक मार्का हुआ। ऐसे लग रहा था हक़ व बातिल का मार्का है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का मार्का। अब मैं ये बातें जो कर रहा हूँ ये निज़ाम के हवाले से कर रहा हूँ और मेरी गुफ्तगू से आपने समझना है कि निज़ाम क्या होता है। आखिर में बताऊंगा कि निज़ाम की हकीकत क्या है। तो कल जो मार्का हुआ जिसमें इस निज़ाम के तहत
जमात इस्लामी को शिकस्त हुई। हाफिज नईमुर रहमान साहब इस सिलसिले में बड़ी जद्दोजहद फरमा रहे थे। माशाअल्लाह काफ़ी सीटें भी कराची से जमात इस्लामी ने जीती इस निज़ाम के तहत। सिराजुल हक साहब भी ख़ुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके गए थे कराची और बड़ी दबंग किस्म की तकरीर फरमा के आए थे। मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि जमात इस्लामी मेयरशिप क्यों क्लेम कर रही थी। ये इस निज़ाम की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है या हुकूमत बनाने की बात होती है, वज़ारत उज़्मा की बात होती है या सूबाई हुकूमत की बात होती है, तो तमाम सियासी जमातों के हवाले से ये बात सामने आती है बशमूल जमात इस्लामी कि जिस जमात की सीटें ज़्यादा हैं हुकूमत उसका हक है। जिस शख्स के पास सीटें ज़्यादा हैं, जिस जमात के पास, उनको ये हक हासिल है कि वो अपना वज़ीर आज़म मुकर्रर करे या वज़ीर आला मुकर्रर करे। कराची में पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है, जमात इस्लामी की कम है। जमात इस्लामी क्यों क्लेम कर रही है? उसे क्यों नहीं नज़र आता कि पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं, उसका हक है मेयरशिप। आपका निज़ाम ये कह रहा है ना, आप सब उसके हिमायती हो, तो ठीक है उन्हें दे दो। ऐसा कौन सा ये हक व बातिल का मार्का है कि अगर आप हार गए तो या आप मेयर ना बने तो कयामत आ जाएगी। शायद जमात इस्लामी के भाइयों की नज़र से ये बात गुजरी हो या ना गुजरी हो। 70 के इलेक्शन के तनाजुर में किसी सहाफ़ी ने सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि मोहतरम, आपकी 30-40 साल जद्दोजहद है जमात इस्लामी की, और पीपल्स पार्टी अभी कल की पैदावार है। पीपल्स पार्टी जीत गई, आप हार गए। तो सैयद साहब ने फरमाया कि कोई बात नहीं, हम दर हकीकत हमने झूठ से शिकस्त खाई है, हमने झूठ से शिकस्त खाई है। अगर हमने सच से शिकस्त खाई होती तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस था। अब तो हमने झूठ से शिकस्त खाई है, लिहाजा हमारे सर फख्र से बुलंद है। ये लोगों ने तो पढ़ ली बात, सुन ली, गौर किसी ने नहीं किया कि झूठ से शिकस्त खा जाना ये कहां से काबिल फख्र बात हो गई। झूठ से शिकस्त खा जाना ये किस तरह काबिल फख्र बात है। और फिर आप सच से लड़ने गए थे या झूठ से लड़ने गए थे? झूठ से लड़ने गए थे तो आपको चाहिए था कि झूठ को शिकस्त देते। आप शिकस्त खा गए और कह रहे हैं ये काबिल फख्र बात है। तो नईमुर रहमान साहब को भी यही चाहिए कि वो कहे हमें फख्र है, हमने झूठ से शिकस्त खाई है। लेकिन वो तो अपना हक साबित करने पे तुले हुए हैं कि जी मेयरशिप हमारा हक है। मेरी जमात इस्लामी के तमाम वाबस्तगान से, कारकुनान से, जिम्मेदारान से, ओहदेदारान से, अकाबरीन से मुअद्दबाना गुजारिश है
कि कल आपको इस निजाम ने रगड़ा दिया है, बारहा आप इस निजाम से रगड़ा खा चुके हैं, कल फिर इस निजाम ने आपको रगड़ा दिया है और यह रगड़ा आपको लगता रहेगा जब तक आप इस निजाम के अंदर हैं। और ये इम्तियाजी सलूक सिर्फ आपके साथ नहीं है, इस निजाम ने बड़े बड़ों को रगड़ा दिया है। जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं बख्शा गया, फांसी पे लटका दिया निजाम ने। आप समझते जाएं निजाम क्या होता है। फौज ने नहीं लटकाया, किसी हुकूमत ने नहीं लटकाया, किसी इदारे ने नहीं लटकाया, निजाम ने लटकाया है। इस बात को समझें। निजाम वो चीज है जिसके सामने सब बेबस होते हैं। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया गया तो सब बेबस थे, निजाम ने लटका दिया। तो क्या हुआ अगर कल नईमुर रहमान साहब मेयर नहीं बन सके? निजाम ने आपके साथ यह किया है। अब आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी इसी निजाम का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसी निजाम का हिस्सा है। ऐन मुमकिन है आप इसी निजाम के तहत मेयर बन जाएं, ऐन मुमकिन है कल आप इसी निजाम के तहत मेयर बन जाएं, तो वो भी इसी निजाम की बदौलत होगा, आपका कमाल नहीं होगा। यानी इस निजाम के अंदर ऐसी ऐसी खराबियां मौजूद हैं कि आप जिस तरफ चाहे कानून को मोड़ लें। यह निजाम चूंकि खुद साख्ता है, यह निजाम चूंकि खुद साख्ता है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी गुंजाइशें मौजूद हैं अशराफिया के लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम में से अगर कोई शख्स मामूली से जुर्म में या बेगुनाह गिरफ्तार हो जाता है तो पहला स्टेप क्या होता है? 14 दिन का जुडिशियल रिमांड, 14 दिन के लिए जेल। और अशराफिया के लिए अगर आप बड़े बड़े जराइम में भी मुलव्विस हैं, घर बैठे आपकी जमानत हो जाएगी, जमानत कबल अज गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये निजाम है। ऐसा क्यों है? सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? इस निजाम में वो खराबी क्या है कि जो चाहते हैं ये लोग करते फिरते हैं? तो लामहला इस निजाम के अंदर कोई ऐसी खराबी है जिसकी बुनियाद पे नईमुर रहमान साहब अपने इत्तेहादियों के वोट भी नहीं ले सके। वो 33 अरकान हाजिर ही नहीं हुए और निजाम ये कहता था कि हाल के अंदर, ऐवान के अंदर जिसकी अक्सरियत होगी वो मेयर बनेगा। 33 अरकान गैर हाजिर हो गए। निजाम ने कहा नईमुर रहमान साहब आप मेयर नहीं बन सकते, होंगे आपके साथ, हाजिर नहीं है।
कल अगर नईमुर रहमान साहब उन्हें हाजिर कर लेते हैं तो मेयर बन जाएंगे। दोस्तान मोहतरम, निजाम एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। बेशक ये बात अपनी जगह हकीकत है कि निजाम अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन निजाम के बगैर मुआशरा नहीं चलता। इसलिए हमारे पास भी एक निजाम है जिसके तहत ये मुआशरा चल रहा है, लेकिन वो निजाम क्या है? करप्शन उरूज पे है, कोई रोक नहीं सकता। निजाम ऐसा है कि जिसके तहत सबूत मांगे जाते हैं, यानी अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जितनी चाहे कोई करप्शन करता रहे आप उसे कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह कत्ल गारतगरी हो रही है, बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, गुर्बत है, महंगाई है, निजाम की वजह से है। हर शख्स इस निजाम के मुतासिरीन में से है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। निजाम के खिलाफ आम शख्स खड़ा होगा तो बागी और गद्दार करार दिया जाएगा, और अशराफिया खड़ी होगी तो कुछ नहीं होगा। हां, अगर अशराफिया में से भी किसी को वो लटकाना चाहे तो लटका सकते हैं, निजाम के अंदर गुंजाइशें मौजूद हैं। निजाम स्याह सफेद का मालिक है। इसीलिए हमारा मुआशरा हर लिहाज से तबाह हो रहा है कि निजाम ऐसा है कि हर शख्स इस निजाम के अंदर जकड़ा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि ये निजाम होता क्या है। याद रखें, ये बड़ी पते की बात बता रहा हूं, और खुसूसन जमात इस्लामी के वाबस्तगान को बता रहा हूं कि निजाम वो शय है जिसका एक माखज होता है, एक मंबा होता है। निजाम फी नफ्से ही कोई शय नहीं, अगर उसका कोई माखज नहीं है, अगर उसका कोई मंबा नहीं है तो वो कोई शय नहीं। हमारे इस निजाम का माखज, इसका मंबा 1973 का आईन है। वो आईन जिसके अंदर 25 तरामीम हो चुकी है और अभी 2500 की मजीद गुंजाइश मौजूद है, और मजीद 2500 इजाफों की गुंजाइश मौजूद है। वो आईन चूंकि वो खुद साख्ता है, इसलिए ये सारी गुंजाइशें इसके अंदर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगा लें कि वो आईन कितना नाकिस होगा, कितना नुकसानदेह होगा कि जो 1973 में बना, 1974 में पहली तरमीम करनी पड़ी, और आज तक 25 तरामीम हो चुकी है। मजीद कितनी होनी है कोई अंदाजा नहीं, चूंकि खुद साख्ता है आईन,
इसलिए तरामीम होती रहेंगी, नए नए कवानीन बनते रहेंगे और इसी तरह मुआशरा चलता रहेगा। अब दोस्तान मोहतरम, जो लोग चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, बहैसियत मुसलमान हम चाहते हैं, और अवाम भी मुसलमान ना भी हो तब भी लोग चाहते हैं कि फैसले इंसाफ पर मबनी हों, फैसले अदल पर मबनी हों। तो उस निजाम में फैसले इंसाफ और अदल पर मबनी नहीं हो सकते जो खुद साख्ता हो। बड़े बड़े मुहज़्ज़ब मुआशरों की बात की जाती है, अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात की जाती है, जिसके अंदर आफिया सिद्दीकी को 85 साल की कैद हो चुकी है। ये इंसाफ का मयार है, अदल का मयार है, ये कामयाब डेमोक्रेसी का। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए कि आईन खुद साख्ता है, जिससे निजाम फूटता है वो खुद साख्ता है। दोस्तान मोहतरम, हम निजाम की तब्दीली की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि खुद साख्ता निजाम जब तक इंसानियत पर मुसल्लत है, इंसानियत जुल्म की चक्की में पिसती रहेगी, इसी तरह बेरारवी का शिकार रहेगी, इसी तरह जुल्म और सितम सहती रहेगी। किसी शख्स को उसके बुनियादी हुकूक नहीं मिलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस निजाम को बदलकर ऐसा निजाम लाया जाए जो हर नक्स से पाक हो, जिसका मंबा खुद साख्ता ना हो, जिसका माखज खुद साख्ता ना हो, अल्लाह की तरफ से अता करदा हो। और ऐसा निजाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, जिसका माखज कुरान है। इस मंबे के अंदर, इस माखज के अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। इससे जो निजाम फूटेगा वो ऐन अदल पर मबनी होगा, इंसाफ पर मबनी होगा। तमाम इंसानियत को बुनियादी हुकूक मुयस्सर आएंगे। जब हर शख्स को इंसाफ मिलेगा तो हर शख्स को उसके हुकूक मिलेंगे। उसे फिर बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पे जेलें नहीं भुगतनी पड़ेंगी, सजाएं नहीं भुगतनी पड़ेंगी। उस निजाम के तहत किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं होगी, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं होगी, सब बराबर होंगे। वही निजाम इंसानियत को फलाह अता कर सकता है। उसी निजाम को लाने के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। जमात-ए इस्लामी के वाबस्तागान अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। सैयद साहब ने बहुत कुछ लिख दिया है इस बारे में, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जमात-ए इस्लामी गलत रास्ते पे चल पड़ी। उस रास्ते पे चल पड़ी जो मंजिल को जाता ही नहीं है। 1000 साल भी जमात-ए इस्लामी इस निजाम के अंदर रह के जिद्दोजहद कर ले, कामयाबी नहीं मिल सकती। यह निजाम हर मौके पे रगड़ा लगाएगा। अगर जमात-ए इस्लामी यह समझती है जैसे कि
सिराजुल हक साहब ने कहा था कि 2 करोड़ लोग अगर हमें वोट दे दें तो हमारी हुकूमत बन जाएगी, और जब हुकूमत बन जाएगी तो बकौल उनके निज़ाम ऐसा मौजूद है कि अगर उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए तो ऐन खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम हो जाएगा। ये ख्वाब वो देख रहे हैं। तो याद रखें, इस निज़ाम के तहत अगर आप 2 करोड़ वोट लेकर भी आ जाएं, यह निज़ाम आपको रगड़ा देगा, नहीं चलने देगा। किस खुशफहमी में है आप? आप दूसरों पर नजर नहीं करते, तहरीक इंसाफ का हश्र आपने देखा, सबक हासिल नहीं करते। यही तहरीक इंसाफ जिसको जनरल इलेक्शंस के अंदर कराची से तकरीबन तमाम सीटें दिलवाई गई, 14 सीटें, बल्दियाती इलेक्शन हुए तो 46 सीटें, मेयर पीपल्स पार्टी का, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी। तो ये निजाम है, जहां चाहता है जिसको रगड़ा दे देता है। तो याद रखें, इस निजाम के अंदर जमात इस्लामी वालों, ये मेरी बात लिख लो, इस निजाम के अंदर इस्लाम की गुंजाइश नहीं है। तुम किस बुनियाद पे ये बात करते हो कि आकर इस्लाम नाफिज करोगे? इस निजाम में गुंजाइश नहीं है। इस निजाम को बदलना पड़ेगा, और अगर बदलना चाहते हो तो इस निजाम से निकलो। इस निजाम के अंदर रहकर तुम्हें रगड़े पे रगड़ा तो लग सकता है, तुम इस निजाम को नहीं बदल सकते। सिराजुल हक साहब के साथ खुद क्या हुआ जानते हैं आप लोग। अपनी सीट हार गए देर से, और फिर बयान क्या दिया उन्होंने, कहते हैं कि मेरे पूरे हल्के में मस्जिदें हमारी, मदरसे हमारे, ताजर कमेटियां हमारी, ज़कात कमेटियां हमारी, तमाम यूनियंस हमारी, तमाम वोटर्स हमारे, इलेक्शन हार गया मैं। है। कितना पुख्ता ईमान है इनका जमहूरियत पे कि उसको फिर भी नहीं छोड़ते, और कितना कमजोर ईमान है इस्लाम पे कि उसकी तरफ फिर भी नहीं आते। क्यों छोड़ दिया इस्लाम का रास्ता? क्यों आए हो जमहूरियत की तरफ? जमहूरियत के रास्ते इस्लाम की तरफ जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जमहूरियत की कोख से इस्लाम जन्म नहीं ले सकता। इस्लाम के लिए आपको एक बाकायदा जद्दोजहद करनी होगी। इस निजाम से बरात का ऐलान करना होगा, इस निजाम से अलहदगी इख्तियार करनी होगी। और इसका मतलब यह नहीं कि आप बंदूक उठा के इस निजाम के पीछे पड़ जाएं, नहीं। आप इस निजाम से बरात का ऐलान करें, अपने निजाम को, इस्लाम को लाने के लिए जद्दोजहद करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएंगे। और जमात इस्लामी के पास तो बहुत ताकत है, बहुत वसाइल हैं, लेकिन शायद महज ताकत और वसाइल से हल होने वाला यह मसला नहीं है। सलाहियत दरकार है, जो शायद जमात इस्लामी में नहीं है। वो सलाहियत नहीं है। ताकत है, अफरादी कुव्वत है, वसाइल हैं,
सलाहियत नहीं है। वो सलाहियत कैसे पैदा हो? जब तक आप इस निजाम के अंदर हैं, वो सलाहियत आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती। हां, मुझसे लिखवा लो, आज तुम इस निजाम से अलहदा हो जाओ, इस्लाम की तरफ आ जाओ, वो सलाहियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। यही पैगाम मेरा तमाम मजहबी जमातों को है, उनके वाबस्तगान से है, उनके ओहदेदारान से है और जिम्मेदारान से है, और तमाम मुसलमानों से है, और महज मजहबी जमातों से नहीं, सियासी जमातों से भी है। सब मुसलमान हैं, सबको यह बात समझनी चाहिए, और सब ये बात जानते भी हैं कि मौजूदा निजाम हमारे मसाइल के हल में नाकाम हो चुका है। इस निजाम के अंदर सलाहियत ही नहीं है हमारे मसाइल के हल की। तो जब सलाहियत नहीं है तो क्यों चिमटे बैठे हो इस निजाम के साथ? उस निजाम को लाने के लिए जिद्दोजहद क्यों नहीं करते जो ना सिर्फ तुम्हारे मसाइल के हल की सलाहियत रखता है, बल्कि तमाम इंसानियत के मसाइल की हल की सलाहियत रखता है? उस निजाम की तरफ आओ। तो मेरी तमाम भाइयों से ये गुजारिश है, तमाम मुसलमान भाइयों से और उन तमाम नौजवानों से, उन तमाम अफराद से जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, निजाम की तब्दीली के लिए जिद्दोजहद करने को तैयार हैं, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस निजाम से जब तक हम अलहदगी इख्तियार नहीं करते और अपने निजाम को लाने के लिए जिद्दोजहद नहीं करते, उस वक्त तक हम इस निजाम को तब्दील नहीं कर सकते। और ये कोई ऐसा काम नहीं कि जो जुर्म हो, ये जुर्म नहीं है, लेकिन इस निजाम के तहत तो छोटी छोटी चीजें जुर्म बन जाती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लिहाजा ये बात जहन में रखें कि निजाम की तब्दीली की बात करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको उस ईमानी गैरत का मुजाहरा करना होगा, उस दीनी हमीयत का मुजाहरा करना होगा जिसका आपने अल्लाह से वादा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर। आपने अल्लाह से एक अहद किया है कि अल्लाह, आज से मैं तेरा बंदा हूं, तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूंगा, आज से तेरा हुक्म चलेगा, किसी का हुक्म नहीं मानूंगा, और इस रुए जमीन के ऊपर बातिल और तागूती ताकतों का इक्तिदार खत्म करके तेरा इक्तिदार कायम करूंगा। अगर यह अहद हमने अल्लाह से किया है तो अब दीनी गैरत का तकाजा यह है कि अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए उठें और हर उस बातिल और तागूती निज़ाम से अपना ताल्लुक काट लें जो अल्लाह की हकमियत के क़याम की राह में रुकावट है। और याद रखें, इस वक्त ये मजहबी जमातें, ये सियासी जमातें, ये अल्लाह की हाकमियत के क़याम की राह में रुकावट है। ये एक नहीं होने देते लोगों को, ये ताकत को मुज्तमे नहीं होने देते जिसका तकाजा हमारा दीन हमसे कर रहा है। अगर लोग इस बात को समझ जाएं तो इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं की कोई वक़्त नहीं रहेगी। लोग इस बात को समझ जाएं और वहदत इख्तियार कर दें, एक हो जाएं, इस निज़ाम की तब्दीली के लिए इस निज़ाम से किनारा कश हो जाएं, इसका बाइकआउट करें, इससे बरात का ऐलान करें और इस्लाम को नाफिज करने के लिए, कायम करने के लिए उठ खड़े हों
और वहादत इख्तियार करें, जिद्दोजहद करें भरपूर तरीके से, तो हो नहीं सकता कि निज़ाम तब्दील ना हो, ये निज़ाम मिट ना जाए और इस्लाम कायम ना हो जाए। दोस्तान मोहतरम, आज की गुफ्तगू में यही बात आपके सामने रखना चाहता था कि निज़ाम का एक मंबा और माखज़ होता है। हमारे इस मौजूदा निज़ाम का मंबा और माखज़ 1973 का आईन है जो खुद साख्ता है। इस वजह से उसके अंदर ऐसे नकाइस मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पे मुआशरा जुल्म व बर्बरियत का शिकार है, बेरारवी का शिकार है, गुर्बत और महंगाई का शिकार है, अदालती नाइंसाफ़ी का शिकार है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस निज़ाम को बदल के ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसका मंबा नकाइस से पाक हो, और वो निज़ाम सिर्फ इस्लाम है जिसका मंबा कुरान है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह पाक हमें इस जद्दोजहद में इस्तिकामत अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।